वन वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 2 देखेंगे जो कि है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स यही होते हैं कि जो अर्थ की सरफेस पे वेरियस टाइप ऑफ फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स। इन सबको हम फिजिकल फीचर्स बोलते हैं और वही फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया में, जैसे कि हिमालयस हो गए, पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया, डेजर्ट्स हो गए, आइलैंड्स हो गए, कोस्टल प्लेन्स हो गए। तो इन सब के बारे में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब इंडिया के पास ना सारे मेजर मेजर फिजिकल फीचर्स हैं, क्योंकि वो इतना अच्छी जगह पे लोकेटेड है। तो उसके पास आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे, प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। तो बहुत फिजिकल वेरिएशन देखने को मिलेगा। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो तो बहुत पुराना है, मतलब बहुत एंशियंट है। और जो हमारे हिमालयाज और नदर्न प्लेन्स हैं उनको बहुत रीसेंट बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे मतलब जो हिमालयज हैं वो फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्ड फोल्ड माउंटेन्स वही है कि जब दो प्लेट्स आपस में आके मिलती हैं तो जो ये प्लेट होती है ये पार्ट उठ जाता है, उसको हम फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। जो ये फोल्ड माउंटेन्स है ये प्लेट्स अभी भी मूव कर रही हैं, तो हमारे हिमालयस की हाइट ना अभी भी इंक्रीज हो रही है। ऐसा बोलते हैं कि हिमालयस अभी भी बढ़ रहे हैं। तो जब ये प्लेट मूव कर रही है और हिमालयस बढ़ रहे हैं तो इसको ना अनस्टेबल जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक्स वगैरह और ये सब बहुत फ्रीक्वेंटली होता है कि लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक्स ये सब आता रहता है। तो हमारे हिमालयाज़ की बहुत यूथफुल टोपोग्राफी है। यहाँ पे बहुत हाई पीक्स देखने को मिलेंगी, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स देखने को मिलेंगी। नदर्न प्लेन में आपको एलुवियल डिपॉजिट्स देखने को मिलता है। और जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, क्योंकि वो हमारा मतलब वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से बना हुआ है। अब ये हम 6 डिविजन्स देखेंगे। फर्स्ट हिमालयन माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। अब सबसे पहले हम द हिमालयन माउंटेन से स्टार्ट करेंगे। देखो कितने सुंदर लगते हैं हिमालयस, स्नो से कवर रहते हैं। मतलब हायर माउंटेन्स तो जो ग्रेटर हिमालयस हैं वो तो हमेशा आपको स्नो से कवर्ड देखने को मिलेंगे। ऐसा लगता है कि हम मतलब क्लाउड में रह रहे हो इतना। फिर ठंडा भी बहुत रहता है। तो अब हिमालयाज में क्या है कि ये बहुत यंग है और ये स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है। अभी हमने देखा था कि कैसे बनते हैं। और ये माउंटेन रेंजेस जो है ये वेस्ट टू ईस्ट जाती है, ऐसे ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे जा रहा है, इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। यहाँ पे इंडस रिवर है, यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर है, बीच में आपको गंगा रिवर देखने को मिलती है। हिमालयाज की पीक्स बहुत हाई हैं। यहाँ पे मतलब माउंटेन्स का जो वो है वो बहुत रग्ड है, ऐसे मतलब स्मूथ नहीं है, बहुत रग्ड माउंटेन्स हैं। और ये अराउंड 2400 किलोमीटर की रेंज में फैले हुए हैं। इनकी विड्थ वेरी करती है। 400 किलोमीटर आपको कश्मीर में देखने को मिल जाएगी और 150 किलोमीटर आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। तो विड्थ भी वेरी करती है और ऑल्टीट्यूड्स भी वेरी करते हैं। जो वेस्टर्न वाले हैं वो ज़्यादा हायर हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न वाले। तो ये देखो हिमालयाज हैं। अब जो हिमालयाज है ना उसकी 3 पैरेलल रेंजेस है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा हिमाद्री, या फिर उसको ग्रेटर हिमालयाज भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा लेसर हिमालयाज या फिर हिमाचल। फिर आपको देखने को मिलेगा शिवालिक्स। अब जैसे जैसे ये सबसे हाईएस्ट मतलब पीक्स वाइज यहाँ पे सबसे ग्रेट हाइट्स मिलेंगी। यहाँ कम, यहाँ और भी कम। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6000 के करीब मीटर में। ये मतलब यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स देखने को मिलेंगी। जैसे आपको मिल गया माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा मतलब ये 2-3 पीक्स जो है ये सब हाईएस्ट पीक्स जो है ये यहीं पे देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये बहुत हाई उस पे है एलिवेशन पे। इनको हिमाद्री भी बोलते हैं। और ये एसिमेट्रिकल है, मतलब ये सिमेट्री में नहीं है। सिमेट्री मतलब जैसे ये है और ये है, ये दोनों सिमेट्रिकल है, लेकिन ये एसिमेट्रिकल है। और इनका जो कोर है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये हमेशा स्नो से ढके रहते हैं। यहाँ यहाँ ये मतलब ये यहाँ पे ग्लेशियर्स रहते हैं, जो मेजर सोर्स है रिवर्स का। यहीं से मोस्टली रिवर्स ओरिजिनेट होती है। तो ये देखो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब ग्रेटर हिमालयस पे देखने को मिलेंगी आपको। उसके बाद हमारे हिमाद्री के बाद हिमाचल आते हैं। इनकी रेंजेस आपको मिलेंगी 3700 से 4500 मीटर तक। पीर पंजाल यहाँ पे लॉन्गेस्ट रेंज है, पीर पंजाल। और भी बहुत सारी यहाँ पे रेंजेस हैं, जैसे धौलाधर हो गया, महाभारत हो गया। तो ये सब रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे फेमस आपको यही मिलेगा, हिल स्टेशन जो होते हैं वो सारे हिमालयाज में देखने को मिलेंगे, जैसे मसूरी, शिमला, कुल्लू,
कांगड़ा, ये सब आपको यहीं देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारे आ गए शिवालिक्स। ये सबसे आउटर वाले होते हैं। ये 10 to 50 किलोमीटर की विड्थ में ही फैले हुए हैं। इनका ऑल्टीट्यूड तो बस 900 से 1100 मीटर तक होता है। ये तो मोस्टली मतलब सेडिमेंट्स होते हैं, जैसे रिवर्स चलती हैं तो उनका सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट हो गया, तो ये मोस्टली सेडिमेंट्स के ही बने हुए होते हैं। और मतलब मेन हिमालयन रेंजेस तो वही हैं, ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज, ये तो सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट हो गए। थिक ग्रेवल आ गई या फिर एलुवियम आ गए, ये उन सब से बने हुए हैं। अब एक चीज़ और होती है, जो लेसर हिमालयाज हैं और शिवालिक्स सॉरी, तो इनके बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल वैली देखने को मिलती है, उसको हम दून्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में हो गया देहरादून, कोटली दून, पतली दून। देहरादून तो काफ़ी फेमस है, उत्तराखंड की कैपिटल है। तो ये इसका मतलब एक फीचर है हिमालयन उसका शिवालिक्स के पास आपको दून्स देखने को मिलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है, उसको हम दून्स बोलते हैं। अब यही तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड ऑल। अब वेस्ट टू ईस्ट भी हम डिवाइड करते हैं। उसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पंजाब हिमालयाज। वो इसलिए क्योंकि वो रिवर इंडस से ड्रेन हो रहा है, तो उसको इंडस और सतलज से, तो उसको पंजाब हिमालयाज बोलते हैं। ये मोस्टली आपको उसमें मिल जाएंगे, ये वाले पंजाब हिमालयाज आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, मतलब पाकिस्तान की साइड में। और इनको लोकली हम कश्मीर और हिमाचल हिमालयाज भी बोलते हैं। फिर सतलज और काली के बीच में जो देखने को मिलेंगे, ये दोनों रिवर्स के नाम है, इनको हम कुमाऊँ बोलते हैं, कुमाऊँ हिमालयाज। और फिर थर्ड नंबर पे काली और तीस्ता, इनको हम बोलते हैं नेपाल हिमालयाज। और फोर्थ इज तीस्ता एंड दिहांग। रिवर के नाम सुनकर ही आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि ये असम में है, असम हिमालयाज। तो ये सब 4 तरीके के हिमालयाज हो गए ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब रिवर वैलीज की वजह से ये 4 तरीके का डिवीजन हो गया। अब जो हिमालयाज हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र है, ये जैसे ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रही है, फिर ये ऐसे बैंड होता है यहाँ से, क्योंकि ब्रह्मपुत्र भी बैंड होते हैं, दिहांग गॉर्ज भी बैंड होता है, मतलब यहाँ दिहांग गॉर्ज है, उसके बाद ये हिमालयाज बैंड कर लेते हैं, तो ये ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं। हिमालयाज की जो बैंड होते हैं इनको हम पूर्वांचल बोलते हैं, पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स। तो ये भी मतलब ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कंपोज करते हैं, सैंड स्टोन्स के बने हुए होते हैं। यहाँ डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ रेनफॉल वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ आपको डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिलेंगी पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स। ये देखो, अरुणाचल प्रदेश में आपको पटकाई हिल्स मिल गई, नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में मणिपुर हिल्स, और मिज़ोरम में लोशाई हिल्स या फिर मीज़ो हिल्स, दोनों नाम है इसके। उसके बाद नदन प्लेन। नदन प्लेन में यही है कि 3 रिवर इम्पॉर्टेंट है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इन 3 रिवर से मिलकर नदन प्लेन बन रहा है। तो ये मतलब इन तीनों रिवर का ही इंटरप्ले है, जिसकी वजह से हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिल रहा है, और इतना वास्ट मतलब आपको फर्टाइल प्लेन देखने को मिल रहा है, वो इन 3 रिवर की वजह से, क्योंकि इनके सेडिमेंट्स आके इकट्ठे हो गए। ये अराउंड 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है नदन प्लेन्स, और 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, और इसकी विड्थ भी वेरी कर रही है 240 से 320 किलोमीटर की रेंज में। ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, वही क्योंकि यहाँ पे एडिक्वेट वाटर सप्लाई है, क्लाइमेट सूटेबल है सबके लिए। तो जब क्लाइमेट और ये सब वाटर सप्लाई, तो एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सेटल होते हैं। अब ये देखो, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, इन सब में जो पिंक पार्ट है ये नदन प्लेन है। सॉरी। अब जो ये रिवर्स जाती हैं माउंटेन से, ऐसे 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 आई, अब ये लोअर कोर्ट्स पे आ गई, तो यहाँ पे ये डिपॉजिट कर देती हैं बहुत सारा अपना, जो अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं, तो ये आइलैंड बन जाते हैं, जिसको हम रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। इसमें जो फेमस आइलैंड है माजुली आइलैंड, माजुली ब्रह्मपुत्र रिवर पे वो फेमस है, वो लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का। तो ये इसलिए ये क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर से जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं, ये सब आके इकट्ठे हो गए, तो ये रिवराइन आइलैंड बना देते हैं, और यहाँ पे लोग आके बस जाते हैं, उसको इनहेबिटेशन बोलते हैं।
अब दो चीज़ होती है, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं, बहुत सारे रिवर्स आके एक रिवर में मिल गई तो ये हो गई ट्रिब्यूटरीज। और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है, जब रिवर अपने लास्ट कोर्स पे होती है कि वो सी में गिरने वाली होती है, उससे पहले उसके पास बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स और सिल्ट का सामान होते हैं मतलब उसके पास, तो वो चैनल्स में बढ़ जाती है अपने आप ही, तो उन चैनल्स को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। अब नदर्न प्लेन भी 3 सेक्शन में डिवाइड है। एक है पंजाब प्लेन्स, ये मतलब इंडस रिवर के थ्रू है। उसके बाद गंगा प्लेन्स, ये गंगा रिवर, और फिर है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो ये मतलब ये तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू बना हुआ है, जैसे कि झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, तो इन सब से बना हुआ है। यहाँ पे आपको एक फीचर मिलेगा डोब का। डोब का मतलब होता है टू, ए बी का मतलब वाटर। तो मतलब दो स्ट्रीम्स जो चलती हैं उनके बीच में ना लैंड होता है, उसको हम डोब बोलते हैं। तो ये यहाँ पे आपको बहुत देखने को मिलेगा कि दो स्ट्रीम चल रहे हैं रिवर्स की, क्योंकि यहाँ पे आपको इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज और रिवर्स देखने को मिलती है, तो इसलिए यहाँ पे आपको डोब्स देखने को मिलता है। तो दो रिवर के बीच में जो लैंड होता है उसको हम डोब बोलते हैं। जो गंगा प्लेन है वो घाघर और तीस्ता रिवर के बीच में है, जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल यहाँ मिलेगा। और ईस्ट साइड आपको असम में आपको ब्रह्मपुत्र प्लेन देखने को मिलता है। ये रहा पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। नदर्न प्लेन्स ऐसा नहीं है, बिल्कुल फ्लैट लैंड है। यहाँ पे भी आपको ना रिलीफ देखने को मिलेंगे। लोगों को लगता है कि नदर्न प्लेन है तो बिल्कुल फ्लैट होंगे या यहाँ पे कोई रिलीफ नहीं होगा। यहाँ पे भी आपको 4 रिलीफ देखने को मिलते हैं। उसमें से सबसे फर्स्ट होता है वो होता है भाबर। भाबर क्या होता है कि जैसे आप उससे माउंटेन से आए तो यहाँ पे आपको पेबल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ना रिवर्स भी, स्ट्रीम्स भी गायब हो जाते हैं। जो रिवर्स होते हैं यहाँ पे अपने साथ ना पेबल्स इकट्ठे कर देती हैं, और फिर यहाँ पे आपको पेबल्स देखने को मिलेंगे और रिवर्स गायब हो जाते हैं, तो इसको हम भाबर बेल्ट बोलते हैं। उसके बाद आती है तराई। तराई में क्या होता है, रिवर्स फिर से वापस रीइमर्ज होती है। तो यहाँ पे बहुत मार्शी एरिया होता है। यहाँ पे आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते थे पहले, पर अब उस फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया कि, और यहाँ पे ना पाकिस्तान से जो पार्टीशन के टाइम पे माइग्रेंट्स आए थे वो भी आके सेटल हो गए। तो ये हो गया आपका तराई रीजन। फिर जो हमारा नदर्न प्लेन है ना वो मोस्टली ओल्डर एल्यूवियम का बना हुआ है। उसको हम वहाँ पे ना टेरेस लाइक फीचर देखने को मिलता है, उसको हम भांगर बोलते हैं। तो यहाँ पे ना आपको मतलब कंकर्स देखने को मिलते हैं कि मतलब कैल्सियरियस डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। और जो नए डिपॉजिट्स हैं, यंगर डिपॉजिट्स, उसको हम खादर बोलते हैं। तो ये जो खादर है ये तो रोज़ मतलब एवरी ईयर नया आता रहता है, क्योंकि रिवर्स तो चलती रहते हैं, तो ये बहुत फर्टाइल है। तो यहाँ पे आपको इंटेंसिव एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। भांगर देखो ये रहा, ये हो गया भांगर ओल्डर एलुवियम। और खादर आपको देखने को मिलेगा न्यू एल्यूवियम। तो यहाँ पे आपको बहुत फर्टिलिटी देखने को मिलेगी खादर में, क्योंकि ये न्यू एल्यूवियम है। तो यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। फिर हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये टेबल लैंड है। यहाँ पे क्रिस्टलाइन और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स देखने को मिलते हैं। इग्नियस वो होते हैं जो बिल्कुल मैग्मा से बनते हैं, जो हमारे मैग्मा अर्थ के अंदर से निकलता है, वो बाहर आके लावा हो जाता है, उससे इग्नियस रॉक्स बनते हैं। तो जो ये कैसे बना हुआ है, एक बार ये दिखाती हूँ। ये गोंडवाना लैंड, पहले एक पैंजिया होता था पूरा, फिर वो डिवाइड हो गया दो में, ये गोंडवाना हो गया, ये लॉरेशिया हो गया। जब ये आपस में अलग हुए और तैतीसी के बीच में आई, तो इसमें से मतलब गोंडवाना लैंड से इंडिया बनी थी। हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होती है। तो ये गोंडवाना लैंड से बना हुआ है, तो ये ओल्डेस्ट लैंड मास है। अब प्लाट्यू है तो यहाँ पे ना ब्रॉड और शैलो वैलीज देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हाई वैलीज नहीं देखने को मिलेंगी, जैसे कि हिमालयाज में देखने को मिलती है। इसके भी दो डिवीजन है, एक है सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स ऊपर वाला है, डेक्कन प्लेट्यू नीचे वाला है। तो जो सेंट्रल हाईलैंड्स है वो नॉर्थ ऑफ नर्मदा है। नॉर्थ ऑफ नर्मदा सेंट्रल हाईलैंड्स, और ये मालवा प्लेट्यू को कवर करते हैं।
और जो विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज है इसके साउथ में, अरावलीज इसके वेस्टर्न साइड में। तो ये मोस्टली राजस्थान की साइड मर्ज कर रहे हैं। और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो, सॉरी डेक्कन प्लेट्यू है, वो इसके नीचे आता है। तो जहाँ पे जो ये यहाँ पे रिवर्स फ्लो कर रही हैं वो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर रिवर जो फ्लो कर रही हैं वो फिर इधर साइड ही गिरती हैं, मतलब वेस्टर्न साइड ही गिरती हैं। तो जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वो वाइडर हैं वेस्ट साइड में और नैरो है ईस्ट साइड में। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है इसको हम बुंदेलखंड बोलते हैं या फिर बाघेलखंड, दोनों चीज़ बोला जाता है। और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है वो इसका और भी ज़्यादा फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। और जो डेक्कन प्लेट्यू है वो ट्रायंगुलर शेप में है, ये नर्मदा के साउथ में है। तो मेन जो डिवीज़न है वो नर्मदा का है। इसके ऊपर सेंट्रल हाईलैंड्स है, इसके नीचे डेक्कन प्लेट्यू है। अब ये देखो, मालवा प्लेट्यू, बाघेलखंड, डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र प्लेट्यू, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विंध्या, सतपुरा, छोटा नागपुर। तो ये सब इसी की पार्ट है। ये आपको रेंजेस देखने को मिलेंगी। अरावलीज सेंट्रल हाईलैंड्स के वेस्ट में आ गई, विंध्या रेंज आ गई यहाँ पे सतपुरा आ गई, यहाँ महादेव हिल्स आ गई, ये मैकाल रेंज हो गई, ये वेस्टर्न घाट्स, ये ईस्टर्न घाट्स। तो ये सब आपकी हिल्स हैं पेनिनसुलर। अब डेक्कन प्लेट्यू हायर है वेस्टर्न साइड में और उसकी जो स्लोप्स हैं वो जेंटल हैं ईस्टवर्ड साइड में। अब एक्सटेंशन भी देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट साइड में, जिसको हम बोलते हैं मेघालय में। कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू देखने को मिलेंगे, नॉर्थ कचर हिल्स देखने को मिलेंगी। तो ये जो ये ना डिवाइड है, ये फॉल्ट से डिवाइडेड है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में फॉल्ट हो गया था, जिसकी वजह से ईस्टर्न पार्ट अलग हो गया था और ये वेस्टर्न पार्ट अलग हो गया था। तो यहाँ पे आपको प्रोमिनेंट हिल्स भी देखने को मिलेंगी, जैसे गारो, खासी, जैंतिया। और जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हैं ये मतलब डेक्कन प्लेट्यू के ना मार्जिन्स हैं। वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न साइड के, ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न साइड के। वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल हैं, ये कंटिन्यूअस हैं और ये सिर्फ पासिस से ही क्रॉस हो सकते हैं, जैसे कि थाल पास, भोर पास, पाल, मतलब घाट्स बोल लो या पास बोल लो, मतलब ये इसके थ्रू ही पास कर सकते हो। ये कंटिन्यूअस है क्योंकि ये देखो ये गैप आ गया था, गारो राजमहल गैप। तो ये गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स देखने को मिलती हैं ईस्टर्न साइड में आपको। और ये कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू हो गया, यहाँ शिलोंग हो गया। अब वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो ईस्टर्न घाट से हायर हैं एलिवेशन में। उनकी एलिवेशन आपको देखने को मिलेगी 900 to 1600। जो ईस्टर्न है वो आपको 600 के अराउंड मिलेंगे। ईस्टर्न घाट जो स्ट्रेच हो रहे हैं वो महानदी रिवर टॉप पे, वहाँ से लेके नीलगिरी हिल्स तक साउथ में ये ईस्टर्न घाट्स का स्ट्रेच है। ये डिसकंटिन्यूस और इरेगुलर हैं क्योंकि यहाँ पे ना सारी रिवर्स मोस्टली ईस्टर्न साइड जाके गिरती हैं और डेल्टाज बनाती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। तो इसलिए ये मतलब कंटिन्यूस नहीं है। वेस्टर्न घाट्स थोड़े कंटिन्यूस है। वेस्टर्न घाट्स में आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल मिलेंगी, मतलब कि हमने पहले ही पढ़ा था, जैसे ये यहाँ पे क्लाउड हो गया, यहाँ पे रेनफॉल इधर ही हो जाती है माउंटेन से और ये वाला साइड सूखा रह जाता है। तो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल मिलेंगी आपको वेस्टर्न घाट्स की साइड। और वेस्टर्न घाट्स ना लोकली डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। और यहाँ पे आपको मतलब जो हाइट है वेस्टर्न घाट्स की वो इंक्रीज़ होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ 100 है तो यहाँ 1000 हो जाएगी, ऐसे इंक्रीज होती मिलेगी। यहाँ पे आपको अनेमुडी, डोरा बेटा, ये सब हाईएस्ट पीक्स देखने को मिलती हैं। ये रहा अनेमुडी, डोरा बेटा, ये सब हाईएस्ट रेंजेस हैं वेस्टर्न घाट्स की। ईस्टर्न घाट्स की अलग है। ईस्टर्न घाट्स में महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है। शिवरा हिल्स, जवाडी हिल्स, ये सब भी ईस्टर्न घाट्स में ही देखने को मिलेंगी। यहाँ पे फेमस हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे, जैसे ऊटी हो गई, कोडाई कनाल हो गई। पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो बेसिक मतलब डिस्टिंक्ट फीचर है वो वहाँ का है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई है, इसको हम डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं, क्योंकि ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ है। तो यहाँ के रॉक्स इग्नियस हैं, बहुत टाइम में ये डिन्यूड हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लैक सॉइल बन गया। अरावली हिल्स जो है वो वेस्टर्न साइड में है और
वेस्टर्न साइड का मतलब मार्जिन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। और ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा इरोड हो गया है, यहाँ पे ब्रोकन हिल्स देखने को मिलेंगी। तो ये सब क्योंकि विद टाइम इरोजन तो होता ही रहता है। अब इंडियन डेजर्ट जो है वो वेस्टर्न मार्जिन में है अरावली हिल्स के, राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे, कम रेनफॉल बिलो 150 mm, बहुत कम आपको वेजिटेशन देखने को मिलेंगी। स्ट्रीम्स सिर्फ आपको रेनी सीजन में देखने को मिलेंगी, और जब रेनी सीजन चला जाता है तो वहाँ पे बहुत मतलब आपको पानी लेने के लिए सी जाना पड़ेगा, मतलब आपको पानी नहीं देखने को कम मिलेगा। लूनी रिवर है जो इकलौती लार्ज रिवर है इस रीजन में, यहाँ पे आपको बार चांस देखने को मिलेंगे। ये बन रहे बार चांस, ये रिसेंट शेप्ड ड्यून्स होते हैं, और ये मतलब आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पे भी आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा। फिर है कोस्टल प्लेन्स वही होते हैं जैसे ये हमारा कोस्टल एरिया हो गया, मतलब ये इधर हमारी सी हो गई, तो इस एरिया को हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। और इधर आपके वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट, मतलब सी और घाट्स के बीच में जो एरिया है उसको हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। तो इधर आपको अरेबियन सी देखने को मिलती है, यहाँ आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है। तो ये सैंडविच की तरह है। तो जो वेस्टर्न साइड होता है, एक मिनट, ये जो वेस्टर्न की साइड होता है ये 3 उसमें डिवाइडेड है, ये 2 में। जो फर्स्ट नदर्न पार्ट है उसको हम कोंकण बोलते हैं, कोंकण, और इसको कन्नड़, और इसको मालाबार। ये अलग अलग मतलब तीनों नाम है इसमें। इसको बोलते हैं नदन सिसार, और इसको कोरोमंडल कोस्ट। ये मतलब डिफरेंट नेम से बुलाते हैं इन तीनों को। और यहाँ पे बहुत लार्ज रिवर्स देखने को मिलेंगी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट पे आपको डेल्टा बनाती हुई दिखेंगी। चिल्का लेक देखने को मिलेंगी ईस्टर्न कोस्ट पे। चिल्का लेक जो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया में, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी महानदी के नीचे। ये देखो, कोंकण, केनारा, मलाबार, इसको कन्नड़ भी बोलते हैं और केनारा भी बोलते हैं। और ये आपको नर्दन सिसार और एक कोरोमंडल कोस्ट, ये मतलब डिफरेंट नेम से बुलाते हैं हम कोस्टल प्लेन्स को। अब है द आइलैंड्स में आपको 2 आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। लक्षद्वीप जो हमारे केरला की साइड है, मतलब इधर लक्षद्वीप देखने को मिलता है, इधर अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप को पहले लक्षद्वीप मिनिकॉय, मतलब इन दोनों को पहले लक्षद्वीप को पहले हम लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमिनदीवी भी बोलते थे। 1973 में इनका नेम लक्षद्वीप हो गया। और ये काफ़ी मतलब बड़ा नहीं है, ये 32 स्क्वायर किलोमीटर में ही है। यहाँ पे कावारती आइलैंड मिलेगा, ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर है। यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी में फ्लोरा और फौना देखने को मिलती है। ये देखो, ये रही कावारती। अब दूसरा है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान जो निकोबार है वो बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा। ऊपर नॉर्थ में अंडमान है, नीचे निकोबार है। यहाँ पे बिगर साइज में देखने को मिलेंगे। 2 ब्रॉड कैटेगरीज जो अंडमान और निकोबार के, यहाँ पे आपको सबमरीन माउंटेन्स और यहाँ पे एक बैरन आइलैंड मिलेगा। ये ओनली आइलैंड है जो यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलता है, एक्टिव वॉल्केनो। तो ये आपको यहीं पे मिलेगा अंडमान एंड निकोबार में। यहाँ पे भी आपको डाइवर्सिटी में फ्लोरा और फौना देखने को मिलेगा। ये आइलैंड्स जो है ना, ये इक्वेटर के आसपास देखने को मिलते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलेगा और थिक फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल और ऐसे क्लाइमेट बहुत ऐसा होता है कि बारिश एंड ऑल देखने को मिलती है। अब जो माउंटेन्स हैं वो मेजर सोर्स है वो वाटर का, फॉरेस्ट वेल्थ का। और नदर्न प्लेन्स जो है वहाँ पे आपको ग्रीनरीज देखने को मिलेंगी। वो हमें मतलब, और वो वहाँ पे हमारी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन, मतलब सबसे पहले सिविलाइजेशन कहाँ हुई थी, हमारे रिवर्स के आसपास। तो जो हमारे मतलब नदर्न प्लेन्स हैं वहाँ पे हमें बेस मिला है अर्ली सिविलाइजेशन का। और जो प्लेट्यूज हैं वहाँ पे मिनरल्स देखने को मिलते हैं, तो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है। जो कोस्टल एरियाज़ और आइलैंड्स हैं वहाँ में फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। इसलिए जो डाइवर्स फिजिकल फीचर्स हैं
तो जिसकी वजह से हमें डाइवर्स पॉसिबिलिटीज़ हैं डेवलपमेंट की। ऐसा नहीं है हर जगह सेम डेवलपमेंट होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे हर जगह, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ जियोग्राफिक डिविजन्स है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट आपको वहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। अब आज के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड इज रेफर्ड टू एज कोस्ट, आइलैंड, पेनिनसुला, नन ऑफ द अबव। Mountain ranges in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar are collectively called Himachal, Uttarakhand, Purvanchal, none of the above. Next, the western coastal strip south of Goa is referred as Coromandel, Konkan, Kannada, Northern Sirsar. The highest peak in eastern Ghat is Manaimudi, Kanchenjunga, Mahendragiri, Khasi. कल की वीडियो के आंसर्स देख लेते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू ओडिशा। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज 97 डिग्री 25 ईस्ट। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद नेपाल। If you intend to visit Kavarati during your summer vacation, which one of the following union territories of India you will be going to? Lakshadweep। अभी ये तो आज भी पढ़ा। My friend hails from a country which does not share land boundary with India. Identify the country। तजाकिस्तान। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करके मुझे रीज़न बताएं ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।